देखो जब मुन्ना पूछा करता है बाबूजी कब आएंगे, मम्मी राधा पूछा करती है भैया नहीं आएंगे। हर साल राधा राखी मंगा कर रख लेती है, किसको बांध दे। क्या करूं बाबूजी, आप लोगों से पूछो कैसे बीतती है, लेकिन इन्हीं बच्चों को राधा को देखकर भूल जाती हूँ। बाबूजी चलो तुम्हारा दवाई का वक्त हो गया है, चलो दवा खा लो। बहू। हाँ बाबूजी। एक काम करो। बोलो बाबूजी। मुझे भूख लगी है, कुछ बना कर लाओ। ठीक है बाबूजी। हाँ। मैं तुम्हारे लिए इस वक्त खाना लेकर आ रही हूँ। खाना खाने के बाद में फिर दवा खाना। अच्छा गुड्डू भाई शिकागो निवासी हैं, 51 रुपया व्यवहार दे चुके हैं, शुक्रिया। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो मेरा बेटा स्टेशन पे आ गया, मैं उसे लाने के लिए जा रहा हूँ। वो ढेर सारा सामान लेकर आएगा, कुछ वो लाएगा कुछ मैं उठा लाऊंगा। मेरा बेटा न जाने किस गाड़ी से आ जाए। मैं जाता हूँ स्टेशन। भगवान ने तो बाबूजी के साथ ऐसे खिलवाड़ करे हैं, और क्यों तुमने घंटी बजा दिया? क्यों बजाया तूने? गौर कीजिएगा दोस्तों, घर में खाना नहीं है, बाबा जी को क्या दे देती अभी? छोटा सा नन्हा सा बच्चा मासूम, उसे ये पता है कि घर में खाने को कुछ नहीं है। दादाजी खाना मांग रहे हैं, मम्मी खाना कहां से ला कर देगी। इसलिए उसे पता है कि जैसे ही दादाजी ट्रेन की आवाज सुनते हैं, सब कुछ छोड़कर पागलों की तरह ट्रेन की तरफ भाग पड़ते हैं, स्टेशन की तरफ, कि मेरा बेटा आता होगा। उसने घंटी बजा दिया कि दादाजी स्टेशन की तरफ चले जाएं, वरना माँ खाना कहां से ला कर देगी। सच कहा मुन्ना, घर पे नहीं खाना था, जब राशन नहीं तो मैं खाना कहां से दादाजी को लाती। चलो मुन्ना घर चलते हैं, या तो तुम माँ को जाने दो आज मंदिर। मैं देवी माँ से आज जाकर विनती करूंगी, विनय करूंगी उससे कि मेरे पति को घर वापस कर दो माँ, और तुम बुआ को अपने घर लेके जाओ। मैं मंदिर जा रही हूँ बेटा, जाओ। या भगवान, देवी माँ मैं तुम्हारे मंदिर पे आ रही हूँ। इधर उधर लक्ष्मी कहती है कि मैं देवी माँ के मंदिर जाऊंगी और आज वहां माँ से मन्नत मांगूंगी। जिस दिन मेरे पति आएंगे, तुम्हारी फर्श को अपने लट को दूध में भिगोकर तुम्हारी फर्श धोंगी। और इधर शिवा के पिता, जो पागलों की तरह हर रोज स्टेशन के चक्कर लगाया करते हैं, अपने बेटे के आने की इंतजार में, लेकिन इन्हें क्या पता है कि इनका बेटा अब कभी नहीं आएगा। मैं जा रही हूँ देवी माँ के मंदिर, और देवी माँ से आज विनती करूंगी कि मेरे पति को घर वापस कर दो। कैसे दिन बीते कोई जतन बताए जा, कैसे दिन बीते कोई जतन बताए। कहाँ जाऊँ जाऊँ कोई राह दिखा जा, मिट्टीवारे ओ मिट्टीवारे ओ
सारी ट्रेनें आती हैं चली जाती हैं। शिवा के पिता अपने बेटे के आने की राह देखा करते हैं, शायद इस ट्रेन से मेरा बेटा आएगा। बारे किस्मत वाह। हर गाड़ी आने और जाने वाली के डिब्बे में तलाश करता हूँ, हर डिब्बे को तलाश करता हूँ, लेकिन मेरा बेटा नहीं आता। क्या करूं भगवान, कैसे मेरे लाल तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। 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 उलझन है जो कि दिल में, उलझन है जो कि दिल में, छुपाऊं कहाँ। तेरी नजर व जुल्फ में, मुस्कान मधुर में, तेरी नजर व जुल्फ में, मुस्कान मधुर में, और तन में लगी है आग बुझाऊं कहाँ। शिवा के गांव का पोस्टमैन। या भगवान, शिवा जब से गया उसकी कोई खबर नहीं मिली, न कोई चिट्ठी न कोई खत। शिवा के पिता पागलों की तरह जब गाड़ी की आवाज सुनते हैं दौड़ पाते हैं। या भगवान, ये क्या कर रहे हैं भगवान। मेरे दोस्त शिवा को बहुत जल्द घर भेज दे। आज जब उसके गांव पहुंचता हूं, राधा मेरी घंटी की आवाज सुनती है तो दौड़ पाती है और ठोकर लगते ही गिर जाती है। बेचारी दोनों आंखों से उसे दिखाई नहीं देता। या मेरे दोस्त, बहुत जल्द तू घर वापस चला। आए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे दोस्त लौट के शिवा पूरे गांव का चहेता था, बहुत ही नेक लड़का था। तेरे जिंदगी
शिवा के दिए गए एड्रेस के मुताबिक मैं स्टेशन पर तो पहुंच गया हूं, लेकिन यहाँ बिंद्रावन गांव कहाँ पड़ता है ये तो मुझे पता नहीं है। आगे बढ़कर देखता हूँ, शायद कोई लोकल आदमी मिलता है यहाँ का, तो उससे पूछता हूँ कि ये बिंद्रावन गांव कहाँ है। बन के हम मेरा हम साया, तू मेरी जिंदगी में आ। तू मेरी जिंदगी में आ। सही बाबू, भाई साहब आप मुझे एक एड्रेस बताएंगे? क्या कैसा एड्रेस? देखिए इसमें लिखा है शिवा शनाफ राम प्रसाद, मकान नंबर 151, ग्राम बिंद्रावन, पोस्ट बरसाना, डिस्ट्रिक्ट मथुरा। क्या आप ये बता सकते हैं कि बिंद्रावन गांव कहाँ पड़ता है? बाजू में पड़ता है, हमारे गांव के बाजू में। आप जानते हैं? जी हाँ, मैं वहाँ रोज चिट्ठियाँ बांटने जाता हूँ। फिर तो आप वहाँ के हर आदमी से वाकिफ होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। शिवा रहता कहाँ सच बता दीजिए, घर को तो नहीं, बोलो क्या बात है। हो गया बेदर्द, घर को तो नहीं, या कि घर वालों से अपने नाराज है। बता सकते हैं शिवा का मकान कहाँ है और शिवा कहाँ रहता है? उसकी बातें करो तुम और नहीं बाबूजी, 2 बरस हो गए घर को आया नहीं। हाँ बाबूजी, उसकी बातें करो तुम नहीं बाबूजी, 2 बरस हो गया घर को आया नहीं। बेटे की याद में बाप पागल हुआ, घर में है खाने को एक दाना नहीं। हाँ बाबूजी, बाबूजी उसके पिताजी ट्रेन की आवाज सुनते हैं तो पागल का दौड़ पाते हैं, और उसकी बीबी और उसकी बहन छोटा सा मुन्ना उसकी बहुत याद करते हैं, लेकिन शिवा वो आने का नाम ही नहीं लेता, न जाने वो कहाँ है। हाँ बाबूजी, शायद शिवा ने यही कहा था कि जब साहब आप मेरे घर जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे लगता है कि शायद शिवा एक नेक लड़का था। ईश्वर कहीं मेरे हाथों से इंसान को खून तो नहीं हुआ। और चाचा जी, हाँ बेटा मुन्ना, मेरे दादा को देखा है? तेरे दादा को? हाँ। अभी तो इसी तरफ गए। पोस्टमैन साहब, हाँ ये बच्चा का किसका है? बाबूजी, ये शिवा का बेटा है मुन्ना। शिवा का बेटा? हाँ मुन्ना। यहाँ आओ बेटा। जा बेटा।
क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मुन्ना। पढ़ने जाते हो? नहीं, क्यों? पैसे नहीं है। खैर बेटा, घबराओ नहीं, तुम पढ़ने भी जाओगे। बाबूजी आए नहीं ना? बहुत मिस करते हो अपने बाबूजी को। मेरे बच्चे बहुत भोले हो, तुम बहुत मासूम हो, शिवा के बेटे हो। क्या दूं तुम्हें मैं, लेकिन मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआ है तुम्हारे साथ। बेटे जीवन एक संघर्ष है, इसमें बहुत, इस रास्ते में बहुत कांटे हैं, बहुत दुख है, और हमें जीवन से संघर्ष करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। जब हमारे अच्छे दिन नहीं रह जाते हैं तो बुरे दिन भी नहीं रह जाएंगे, वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआ है तुम्हारे लिए। जीवन में तेरे खुशियां हो, सर पर ना दुख का साया हो। एक बने तू नेक बने, एक बने तू नेक बने, ऊपर वाले की दया हो। एक बने तू नेक बने। ठीक है बेटा। बाबूजी, लेकिन तुम शिवा के घर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? आप कौन हो? मेरे भाई। हाँ। अरे हाँ, शिवा मेरा दोस्त है ना। क्या? हाँ, मेरा दोस्त है शिवा। शिवा तुम्हारा दोस्त है? हाँ। ये बताइए बाबूजी। मेरे पास ही रहता है। तुम्हारे पास ही रहता है? बाबूजी ये बताइए, मेरा शिवा क्या कर रहा है? क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ में? शहर गया है, कमाने गया है ना। हाँ हाँ। तो फिर और क्या करेगा, मेहनत मजदूरी। हाँ, यही कर रहा है। अच्छा। बाबूजी को घर लेके जा। ठीक है। हाँ। बाबू, क्या मेरे पापा मुझे याद नहीं करते? नहीं बेटा, वो तो तुम्हें बहुत याद करता है, बहुत याद करता है तुम्हें। तो चिट्ठी क्यों नहीं भेजते? बताते क्यों नहीं? नहीं बेटा, वो ऐसा है ना कि वो काम में बिजी रहता है ना, इसलिए टाइम नहीं पाता होगा, इसलिए नहीं देता होगा लेटर। कोई बात नहीं, लेटर भेजेगा, मैं मिलने भी आएगा। क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, उसे कह देना जल्दी आ जाए मिलने। हाँ बेटा। बाबूजी को घर लेके जा तू। ठीक है। चलो। इस नन्हे से मासूम बच्चे की ये कहानी सुनकर दिल भर आया, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मजबूर हूं। काश इनके सामने मेरे आंखों से एक कतरा भी आंसू का गिर गया तो शायद ये राज फाश हो जाएगा। नहीं जज आलोक वर्मा, तुम्हें अपने सीने पर पत्थर रख लेना है। इन्हें साबित नहीं होने देना है कि इनका पिता, किसी का बाप, किसी के पति अब इस दुनिया में नहीं है। सच ही कहा था सेवा तुमने मेरे यार, सीखने को तो मिल रहा है, आगे देखो क्या सीखने को मिलता है। किस तरह जाऊं घर, क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा उन लोगों से। भगवान कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला मैं, लेकिन लाज लगता है कि मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। मुझे माफ कर देना भगवान, क्षमा कर देना मुझे। अरे ऊपर वाले, क्या न्याय है तेरा। किसी को दिया तो इतना बेशुमार दे दिया कि उसे रखने की जगह नहीं है, और किसी को निर्धन बना दिया। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, घर में बीवी का और अंधी बहन का क्या हाल होगा। चलो लोग वहां भी देखते हैं।
डाकिया बेटा बतलाओ क्या सिवा को मेरे देखा है, बरसों से मैं ढूंढ रहा पर मिला न मेरा बेटा है। जाने क्यों नाराज हुआ कुछ समझ न मेरे आता है, कहाँ जाऊं किससे पूछूं रास्ता ना कोई दिखाता है। रोज मैं इसी स्टेशन पर आता हूँ और हर गाड़ी आने वाली और जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में तलाश करता हूँ, लेकिन मेरा बेटा नहीं दिखाई पड़ता। बाबूजी, अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो हाँ बाबूजी, शिवा के दोस्त आए हैं। शिवा के दोस्त? हाँ। शहरी बाबू? हाँ हाँ शहरी बाबू। अच्छा, मेरे बेटे का संदेशा तो नहीं लाए हैं? लेकर आए हैं। लेकर आए हैं? हाँ, मुन्ना घर को ले गए हैं। अच्छा, हाँ। क्या कहूँ बेटा, ये रेलगाड़ियों को सबको तो लाती है लेकिन मेरे बेटे शिवा को नहीं लाती है। अब तो बाबूजी खुशियाँ ही खुशी आ जाएगी। अच्छा हाँ बेटा, अच्छा मैं घर चलता हूँ, शहरी बाबू हमारे घर पहुँच गए होंगे। चलिए बाबू चलिए। ना जाने मुन्ना कैसे चला गया। बुआ जी। मुन्ना हाँ बुआ जी। कहाँ गया था? बुआ जी गए थे दादा ढूंढने, लेकिन वहाँ क्या हुआ? शहरी बाबू आए हैं। शहरी बाबू? हाँ। मैं कुछ समझी नहीं। पिता देखे दोस्त। क्या कहा? शहर- भैया के दोस्त आए हुए हैं? हाँ कहाँ है? कहाँ भैया के दोस्त? मैं अपने साथ लेके आई हूँ। कहाँ है वो? तुम्हारे सामने खड़े हैं। आप कहाँ हैं? आप मेरे भाई के दोस्त हैं? मेरे भैया नहीं है आपके साथ? आपका नाम राधा है? हाँ। आप राधा। बताइए मेरे भैया कैसे हैं? अच्छे हैं ना मेरे भैया? मेरे भैया मुझे बहुत याद करते होंगे, मैं जानती हूँ। आप जानते नहीं, मेरे भैया जब घर पे थे ना तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अब उनका वहाँ कौन ख्याल रखता होगा शहर में? अकेले अपने हाथ खाना बनाते होंगे, फिर खाते होंगे, फिर काम पर जाते होंगे। बहुत काम पड़ता होगा मेरे भाई को, है ना? हाँ, अब काम तो पड़ेगा ना। शहरी बाबू, आप जानते हैं हर रक्षाबंधन के दिन मैं अपने भाई की राह देखती हूँ और एक राखी लेकर उनका इंतजार करती हूँ। मेरे भैया कब तक आएंगे ये तो बता दो, मेरी राखी कहीं मुरझा न जाए। अरे नहीं, वो देखो ऐसा ना राधा बहन, अब शहर गया है, अब कोई गवर्नमेंट सर्विस तो उसकी है नहीं, मजदूरी करता है और घर के बारे में सोचा करता है। आज नहीं कल तो आएगा वो, अभी मुझसे कुछ बताया नहीं फिलहाल। जानती हूँ मेरे भैया पर बहुत बोझ है। मुझे मालूम है कि वो मेरी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए शहर गए हैं पैसा कमाने के लिए। उनसे कह देना कि मुझे आंखों का ऑपरेशन नहीं करवाना है, मैं सारी जिंदगी अंधी बनकर अंधी ही रहकर जी लूंगी, पर घर वापस चले आए मेरे भैया। मुझ पर ये एहसान कर दो, मेरे भाई को घर ले आओ।
देख भाभी को बुला ला, उनसे कहना कि भैया के दोस्त आए हुए हैं। ठीक है। अम्मा कहाँ गई है? मंदिर गई है। ठीक है। जा ना जल्दी बुला के ला भाभी को। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। आप खड़े क्यों हैं? आइए। ईशा देवी माँ, आज मैं तुम्हारे मंदिर में आई हूँ और अपने पति के आने की राह देख रही हूँ। माँ, तू तो जानती है कि मेरे घर पे क्या हालातें हो रही है। माँ, माँ, लेके पूजा की थाली ज्योति मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का तारा, तेरे चरणों पे मारू भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। तू बेटा यहाँ कैसे आया? माँ, हाँ बेटा बोल। आखिर बात क्या? शहर से बाबूजी के दोस्त आए हैं। क्या शहर से हाँ, शहरी बाबा जी के तुम्हारे दोस्त आए हैं? हाँ, सच है बेटा? सच। वाह देवी माँ, तू बहुत दयावान है माँ, तू बहुत शक्ति वाली माँ है माँ। माँ, मेरे पति जी आ गए। माँ, मैं अपने पति की राह देखूंगी और मेरे पति जिस दिन आ जाएंगे घर, उस दिन माँ मैं एक बाल्टी दूध लेकर आऊंगी, अपने बाल को डुबो के मैं तुम्हारी फरस को धोऊंगी। चलो गौर फरमाइएगा, इधर लक्ष्मी ने मंदिर के अंदर मंदिर मांग ली कि मेरे पति देव आ गए हैं और सबसे पहले तुम्हारा ही दर्शन कराऊंगी। इधर मुन्ना अपनी माँ को लेकर घर जा रहा है। जरूर फरमाइएगा, आज करवा चौथ है, करवा चौथ है।